करना है, मतलब लैब मैनुअल, एक्टिविटी फाइल या स्कूल का टीचर कह लो या एग्जामिनर को कह लो, दोनों आपस में मिली भगत परफॉर्म करना भी नहीं आता। तुम्हें जो प्रैक्टिकल मिला तुम्हें रीडिंग देख दाख के कहीं से लिख ली, अपने दोस्त से पूछ लिया। करना क्या होगा जब वाइवे के टाइम पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूमास एकेडमी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर। तो थंबनेल देखकर आए होंगे तो सही जगह आए हो। यहाँ पर हम बताएंगे आपको कि कैसे क्लास 12 फिजिक्स में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स प्रैक्टिकल में हम अचीव कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। बस केवल दो काम करने हैं जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। पहला काम क्या करना है, अपना सारा वर्क कंप्लीट करके चलना है, मतलब लैब मैनुअल, एक्टिविटी फाइल, प्रोजेक्ट फाइल, ये तीन चीजें होंगी, इनका वर्क पूरा कंप्लीट करके चलना है। और दूसरी चीज, अपने स्कूल के टीचर को खुश रखना है, बस काम खत्म। अब जो मार्क्स होते हैं ना 30 आउट ऑफ 30, ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स डिपेंड करते हैं? तो सबसे पहली चीज, जब एग्जामिनर आता है एक्सटर्नल बाहर से, तो जो टीचर है स्कूल का, देखो उसके फेवर में रहता है, या स्कूल का टीचर कह लो या एग्जामिनर को कह लो, दोनों आपस में मिली भगत रहती है, मान के चलो आप, है ना। स्टूडेंट के नंबर कैसे डिसाइड होंगे वो स्कूल का टीचर बताएगा, क्योंकि स्कूल का टीचर बच्चों को 1 साल से जानता है। एग्जामिनर हैंड टू हैंड आया, हैंड टू हैंड नहीं बता सकता कौन सा बच्चा कैसा है, कौन सा बच्चा कैसा है ना। लेकिन हाँ, एग्जामिनर के सामने अगर तुम परफॉर्म अच्छा करोगे तब तुम्हारी बात सुनी जाएगी। अब एग्जामिनर के सामने तुम बिल्कुल चुप रहोगे, कुछ बोलोगे नहीं, कुछ बता नहीं पाओगे, तब एग्जामिनर भी कह देगा कि सर आप कैसे कह रहे हो ये अच्छा बच्चा है, जबकि इसने तो कुछ बताया ही नहीं। तो आपको करना क्या काम होगा, देखो यहाँ पे स्लाइड है, जो प्रैक्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई वो इस तरह से है कि 7 मार्क्स के 2 प्रैक्टिकल मिलेंगे आपको। सेक्शन ए से 7 मार्क्स का, सेक्शन बी से 7 मार्क्स का, इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन से एक प्रैक्टिकल मिलेगा और ऑप्टिक्स पोर्शन से एक प्रैक्टिकल मिलेगा। 4 प्रैक्टिकल कराए होंगे, टोटल 8 प्रैक्टिकल कराने होते हैं। तो टीचर ने तुम्हारे कराए भी होंगे, सेक्शन ए से कोई 4 प्रैक्टिकल कराओगे, सेक्शन बी से कोई 4 प्रैक्टिकल कराओगे, और उन्हीं प्रैक्टिकल में से तुम्हें 2 प्रैक्टिकल मिल जाएंगे, सेक्शन ए से और सेक्शन बी से। उसके बाद एक्टिविटी फाइल, प्रोजेक्ट फाइल तैयार करके इनके अपने अपने मार्क्स होते हैं, 3 2 मार्क्स करके कुछ होता है। और उसके बाद क्या होता है, वाइवा। वाइवा तो 5 मार्क्स का है यार, वाइवा में किस बात कर रहे थे ना। तो कुल मिलाकर के यहाँ से स्टार्ट होती है जर्नी कि हम कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो पहली बात, प्रैक्टिकल परफॉर्म करना आना चाहिए। अगर नहीं भी आता, चलो मैं मान रहा तुम्हें प्रैक्टिकल परफॉर्म करना भी नहीं आता, तुम्हें जो प्रैक्टिकल मिला तुम्हें रीडिंग देख दाख के कहीं से लिख ली, अपने दोस्त से पूछ लिया। करना क्या होगा, जब वाइवे के टाइम पे तुमसे एग्जामिनर वाइवा लेगा तो वाइवे में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन पूछेगा रिलेटेड टू प्रैक्टिकल। सबसे पहली चीज वो पूछेगा, उसका पहला क्वेश्चन होगा व्हाट इज योर एम, व्हाट इज द एम ऑफ योर प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल के एम बताओगे, मान लो आपको पहला प्रैक्टिकल मिला है किस जगह, तो आप बताओगे सर टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ गिवन बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ठीक, अब वहीं से वो क्वेश्चन पुट अप करने स्टार्ट कर देगा, तो व्हाट इज ओम्स लॉ, बताओ ये जो रेजिस्टेंस वायर है किस चीज का बना हुआ होता है ना। और अलॉय का ही क्यों बनाते हैं, अलॉय कौन कौन सी होती है, अलॉय क्या होती है, एमीटर का क्या काम होता है, वोल्ट मीटर का क्या काम होता है, और जो रियोस्टेट रखा है वो उसका क्या काम होता है, रियोस्टेट कैसे करंट को कंट्रोल कर सकता है। तो सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन तुम्हारे टीचर तुम्हें बता ही देते होंगे कि भाई यहाँ ये छोटी छोटी चीजें होती है। एक्चुअल बात यही है। अब बात आती है एक्टिविटी फाइल, प्रोजेक्ट फाइल, लैब मैनुअल। अगर तुम्हारी कंप्लीट है तो एग्जामिनर जिसका रोल नंबर पहला होगा, क्योंकि अल्फाबेटिकली रोल नंबर से जाते हैं बच्चे, तो जो पहले रोल नंबर वाले होंगे, शुरू के 10 रोल नंबर वाले जो बच्चे होंगे ना, उन्हें तो देखो सीरियसली लिया जाएगा, एग्जामिनर भी लेगा, उसकी लैब मैनुअल भी खोल के देखेगा, एक्टिविटी फाइल भी देखेगा और प्रैक्टिकल भी अच्छे से देखेगा कि उसने क्या किया है, और वो वाइवा भी लेगा अच्छे से। लेकिन धीरे धीरे जैसे उसका एनर्जी डाउन होती जाएगी तो वो धीरे धीरे चलते चलते काम को खींचता चलेगा। तो उसे भी जाना होता है, तो क्या काम करेगा वो, कभी कभी तो लैब मैनुअल खोल के भी नहीं देखते, सही बता रहा हूं मैं, वो देखेगा लैब मैनुअल तक देगा, बस तुमसे वाइवा पूछेगा और प्रैक्टिकल पूछेगा कि प्रैक्टिकल में क्या किया आप लोगों ने। ठीक है, प्रैक्टिकल की जो कॉपी होगी वो हाथ के हाथ चेक होगी, हैंड टू हैंड। और वो कौन चेक करेगा, स्कूल का एग्जामिनर और एक्सटर्नल एग्जामिनर, जो दोनों आएंगे, दोनों मिल बांट के चेक कर देंगे। और कॉपी में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, उसमें कोई नंबर नहीं काटता। 14 मार्क्स से प्रैक्टिकल है तो 14 में 13 14 नंबर चलते हैं। अब अगर तुम्हारी टीचर से गुडविल अच्छी है, स्कूल के टीचर से, आपने उसे पूरे साल बिल्कुल परेशान नहीं किया, डिसिप्लिन में रहे, सब कुछ सही रहा, तो टीचर आपसे खुश रहेगा और वो आपको अच्छे मार्क्स देगा, चाहे आप कैसे स्टूडेंट रहे हो, चाहे पढ़ने में थोड़ा कमजोर भी हो ना, तो भी वो अच्छे मार्क्स दिलाएगा। लेकिन आपने टीचर को नाक बंदम किया है पूरे साल और सोचा कि मेरा क्या फाड़ देगा, क्या कर देगा, तो कभी कभी टीचर को भी बात लग जाती है। अब वो यही सोचता है उसे प्रैक्टिकल में देखूंगा, अब वो सही में प्रैक्टिकल मार्क्स काट लेता है और उससे तुम जिंदगी भर रिग्रेट करते हो कि यार मैंने ऐसे क्यों किया, मेरे मैं अच्छा था पढ़ने में तो मेरे मार्क्स कमाए, और जो बच्चा अच्छा नहीं था उसे मार्क्स ज्यादा दिए। तो तुम कुछ नहीं कर सकते, बस केवल रिग्रेट कर सकते हो या कह सकते हो टीचर से, वो तुम्हें सही से जवाब दे देगा कि तुमने ऐसे किया था, मैंने पहले बताया था कि ऐसे नहीं करना। तो बात यही है कि टीचर को खुश करके रखना है। अगर 1% तुमने टीचर को खुश नहीं भी किया, चलो कुछ हो गई थी गलती, लेकिन एग्जामिनर के टाइम पे आपने स्कूल के टीचर को सर्वोपरि दिखा दिया। आपने ये कह दिया, एग्जामिनर को भी पूछा कि सर ने सब कुछ बताया है, सर अच्छा पढ़ाते हैं, या सर ने सब कुछ, तो टीचर खुश हो जाता है। देखो जो बात है, अब वो कहेगा कि हाँ सर ने बताया तो था, मेरे दिमाग से निकल गया, है ना, और सर ने बताया था वाइवा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रोजेक्ट फाइल, एक्टिविटी फाइल ऐसी बनेगी, सर ने बताया था लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। अगर एग्जामिनर पूछता है, कोई क्वेश्चन करता है, तो आपको सर को सपोर्ट करके आंसर देना है, और टीचर वहीं रहेगा आपके स्कूल का, तो वो भी आपको समझेगा कि चलो बच्चे ने सब कुछ किया, तब टीचर आपको अच्छे मार्क्स दे देता है। तो कुल मिलाकर के वाइवे के मार्क्स बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करते हैं। ये नहीं कि तुम पढ़ने में अच्छे हो तो वाइवे के मार्क्स 30 आउट ऑफ 30 मिलेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कई सारे फैक्टर्स हैं, और जो फैक्टर्स मैंने बताया कि टीचर को खुश करके रखना है, अपना वर्क कंप्लीट करके रखना है, बस। और चीजों के चक्कर में पढ़ने को है, इन अच्छे से करके चलना। और 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स सारे बच्चों को कभी नहीं मिलते, ये बात याद रखना। लेकिन हाँ 28 29 30 ये मार्क्स मिलते रहते हैं। तो 28 मार्क्स भी है, 29 मार्क्स भी है, तो कोई गलत मार्क्स नहीं है। लेकिन 30 आउट ऑफ 30 करने का सिंपल तरीका यही था जो मैंने बताया। इसमें कहीं तुमने ऊपर नीचे
चीज गड़बड़ कर दी हो तो 29 28 आराम से मिल जाएंगे। और जो बच्चा हिस्ट्री से डरा है, जो बहुत ही नाक में दम करता है टीचर की, पूरे स्कूल की नाक में दम करके रखा है, तो भाई उसको तो भगवान मालिक उसे 20 मार्क्स भी देते हैं, कभी कभी 20 मार्क्स भी दिए जाते हैं, जो बात है। क्योंकि वो हालांकि फेल नहीं करते, लेकिन 20 मार्क्स पर अटका देते हैं, कर कुछ सकता नहीं वो। क्योंकि उसने पूरे साल परेशान किया, और उस बच्चे को भी पता होता है कि मैंने पूरे साल परेशान किया था, तो शायद मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। वो अपने दोस्तों से भी कहता है, और वो होता भी है। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को केवल कुछ बातें याद रखनी है, अपना वर्क कंप्लीट करना है सारा, और उसके बाद अपनी लैब मैनुअल को, मतलब अपने टीचर को अच्छे से ट्रीट करना रहता है।